बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ ए प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। हमने इस इक्वेशन में से ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हमने एक दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें रियल पार्ट्स हैं जो आयोटा के बगैर हैं, वो हम कंपेयर करेंगे, इक्वल रख लेंगे। जो इमेजिनरी नंबर है वो हम इक्वल रखेंगे। फिर उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, सोल्यूशन में आते हैं जी। ए प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल है जी -8 प्लस 11 आयोटा। तो पहले हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। इस पहली ब्रैकेट की दोनों रकमों को दूसरी ब्रैकेट की दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप चाहें ये ए पहले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके दूसरे से साथ ही कर लें। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप करने लगा हूँ, पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। आप उस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे ए को हमने दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख लेते हैं ए लिख लेते हैं और पहली रकम लिख के ये पूरी ब्रैकेट लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह भी ये आसान हो सकता है। 1 प्लस 3 आयोटा, ए को मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, बी को करना है। तो हम ये प्लस बी आयोटा लिखेंगे, उसके बाद ये साथ ये वाली ब्रैकेट लिख लेते हैं, प्लस बी आयोटा। इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह ये ब्रैकेट लगा लें साथ मुकम्मल। तो इस तरह भी मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट कर लें दोनों से, या इस तरह एक स्टेप बढ़ा लें, दोनों तरीके ठीक है, जिस तरह आपको आसान लगे। आ गया जी -8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, ए को हम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए ही आ गया, प्लस आ गया। अब ए को हमने 3 आयोटा से करना है, तो आ जाएगा 3a आयोटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो ऐसे लिखेंगे 3a आयोटा। आयोटा एंड पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ है, तरतीब ऐसी रख लेते हैं। आगे ये प्लस है, तो 1 के बी आयोटा को हमने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और बी आयोटा को हमने किसके साथ करना है, पहले 1 के साथ भी, फिर उसके बाद 3 के साथ भी। तो हमें पहले 1 के साथ करते हैं, तो इसके साथ भी प्लस है, तो इसके साथ भी प्लस है, प्लस आ गया। तो बी आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रकम आ जाएगी, 1 से जिससे मल्टीप्लाई करें वही आ जाती है। आगे बी आयोटा को 1 से कर दिया, बी आयोटा को किसे करना है, 3 आयोटा से। तो इसका साइन भी प्लस है, इसका भी प्लस है, प्लस प्लस क्या आ गया, प्लस आ गया। आगे ये 3b है, 3b आ जाएगा साथ। तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आयोटा की पावर 2 आ जाएगी, एक जैसी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे आगे जी -8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आयोटा स्क्वायर आया हुआ है, हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो जिधर आयोटा स्क्वायर आ जाए उसकी वैल्यू -1 पुट कर देनी है, तो हम इस टाइम में -1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b। बाकी सारे स्टेप ऐसे लिखे हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख लेता हूँ उसकी वैल्यू -1। आगे इक्वल आ गया जी -8 प्लस 11 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में ये प्लस माइनस, ये दोनों ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3b -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस 3a आयोटा प्लस ये आ गया जी b आयोटा। तो प्लस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 टाइम 3, साथ क्या आ गया, b आ गया, इक्वल आ गया जी ये वाला -8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो दो है ना, ये वाले रियल पार्ट्स हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है तो रियल पार्ट्स हैं। जिस तरह ये रियल पार्ट है,
इनको हम इकट्ठा कर लेंगे और आयोटा वाले दोनों जो इमेजरी पार्ट है वो हम इकट्ठा कर लेंगे। फिर रियल पार्ट को इसके कंपेयर करेंगे और इमेजरी को इसके। तो पहले हम रियल पार्ट को इकट्ठा करते हैं, तो रियल है यहाँ पे ए है, आगे ये वाला है -3b, तो इसका साइन माइनस उसके साथ ही है वो लिखना है -3b। अब आयोटा वाले इकट्ठे करते हैं, ये आ गया जी +3a आयोटा, उसके बाद ये वाला है जी b आयोटा, तो इक्वल आ गया जी -8 + 11 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको एक एक नंबर बनाना है। जिस तरह ये कम्प्लेक्स नंबर है ना, यानी कि ये वाला पूरा एक नंबर होगा रियल नंबर, और ये वाला पूरा इमेजिनरी नंबर हम बनाना है। तो इसको हम करते हैं जी a-3b, ये तो एक हमारा ये वाला नंबर हो गया ऐसे। अब यहाँ पे ना अयोटा है दोनों में, तो अयोटा हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन हम पहले भी ले सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है उस हिसाब से प्लस है। तो ये वाला अयोटा जो बाद में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम बाद लिख, आप पहले भी लिख सकते हैं अयोटा यहाँ पे भी, तो हमें आसानी ये है कि बाद में लिख लेते हैं, तो इसी तरह तरतीब में रहेगा। अब यहाँ पे आ गया जी 3a आ गया, ये अयोटा तो कॉमन ले लिया बाहर, प्लस ये वाला आ गया, और ये वाला क्या आ गया, b आ गया। प्लस कॉमन लिया था ना, प्लस कॉमन हो तो फिर ये साइन चेंज नहीं होते। तो ये वाला आ गया जी -8 + 11 अयोटा। अगर यहाँ पे देखें, तो ये रियल नंबर है, तो हम इस रियल नंबर के इक्वल लिखेंगे, और आयोटा वाला नंबर इस आयोटा के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग एक रियल पार्ट है आयोटा के बगैर वाला, और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों को हमने कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, यहाँ पे जी रियल पार्ट है, इधर a-3b है, तो इक्वल की साइड में -8 है, इनको हम इक्वल लिख लेते हैं a-3b, तो इक्वल लिखा जी -8, ये हमारा हो गया जी रियल पार्ट। यहाँ पे हम कॉमा लगा लेते हैं। अब इमेजिनरी पार्ट है जी 3a + b, ये योटा वाला है, इक्वल के बाद कौन सा है जी, ये 11 है, ठीक है, ये वाला, ये 11 के इक्वल आ गया। इनको हम दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, और इसको हम दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं, इनका नाम दे देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस क्वेश्चन को अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब ये वाली इधर ले जाएं, बी वाली, ए और बी दोनों मौजूद है ना, तो इस तरह हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमें किस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों क्वेश्चन को आपस में प्लस माइनस करके, एक ए वाली वैल्यू कटिंग हो जाए या बी वाली, तो एक कटिंग हो जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। मैं यहाँ पे दो तरीके बताता हूँ, दोनों में से आपको जो सा आसान लगे वो आपने कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों लिख के बता देता हूँ। ये है a-3b इक्वल -8, और दूसरी इक्वेशन मैं नीचे लिखने लगा हूँ 3a + b इक्वल 11, और दूसरे तरीके से यहाँ पे मैं अलग बताऊंगा a-3b इक्वल -8, पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था। तो यहाँ पे 3a + b, ये दूसरी इक्वेशन नीचे लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू 11। यहाँ पे एक तरीका ये होता है कि हम ए के कोफिशिएंट इक्वल करके, ए की वैल्यू इक्वल करके ए की कटिंग कर लें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि बी के कोफिशिएंट, बी के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है, नंबर लिखे हुए हैं, उनको इक्वल करके कटिंग कर लें। तो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू इक्वल करके कटिंग करके बताऊंगा, यहाँ पे बी की वैल्यू इक्वल करके कटिंग करके बताऊंगा। तो जो सा तरीका आपको आसान लगे, आपने उस तरीके से सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने समझाए थे। अब यहाँ पे देखें, अगर हम ए की वैल्यू इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे हमें 3 चाहिए, ठीक है, 3 ये है ना नीचे, तो यहाँ ए के साथ यहाँ भी 3 चाहिए। यहाँ 3 लाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई फिर करना पड़ता है, इक्वेशन को इक्वल रखने के लिए। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3 3 6 टाइम कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 8 टाइम कितना आ गया, 24 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 ये प्लस का है, तो ये भी प्लस का है, तो प्लस का प्लस से कटिंग नहीं हो सकती, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे।
जब हमें साइन चेंज करने पड़े तो हम सबट्रैक्ट लिखते हैं, क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस का है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू कटिंग हो जाएगी। ये -9 है तो ये -1, ये प्लस का साइन तो आप नहीं खत्म हो गया ना, ये अब यूज होगा। तो माइनस ये 10 आ जाएगा, साथ ये बी आ जाएगा। तो इसके बाद ये दोनों माइनस की हैं, तो -24 -11 तो -35 आ जाएगा। इस तरह अगर हम ए की कटिंग करें तो बी की वैल्यू यानी कि ये 10 फिर बाद में क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी -10। ठीक है, लेकिन अगर हम ए को कटिंग नहीं करना चाहते, बी को कटिंग करना चाहते हैं, तो फिर बी के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। तो बी के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए तो बी के साथ यहाँ पे तो 3 मौजूद है, लेकिन यहाँ 3 लाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लाना के लिए अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ये 3 टाइम कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 बन गया। यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33 बन गया। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस का माइनस का पहले ही है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि जहाँ पे प्लस और माइनस का मौजूद हो उनको मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन को इक्वल कर लें, वो कटिंग हो जाएगी, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे -3 ये पहले ही है तो ऐड लिखते हैं। ऐड इसलिए लिखते हैं कि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सबट्रैक्ट इसलिए लिखा, साइन चेंज करने की जरूरत पड़ी थी। अब यहाँ पे देखें 9 है, उसके साथ 1 है, 9 + 1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 33 ये -8 करें तो ठीक है, तो 25 आ जाएगा। फिर ये 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो सा तरीका आपको यहाँ से बी की वैल्यू निकलेगी, ए कटिंग हो जाएगी, और यहाँ पे बी कटिंग होके ए की वैल्यू निकलेगी। तो जो सा आसान लगे आपने वो तरीका करना है। मैं ये वाला ऐड वाला करने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन होगी ना, ये 2 वाली, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 में ऐड कर देंगे। तो मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखें, हमने ये बी वाली इक्वल करनी है, तो यहाँ पे बी वाला माइनस का ये प्लस का है, तो ये इसके साथ 3 मौजूद है तो इसके साथ 3 लाना है, तो हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3। हमने इसको क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 टाइम 9 आ जाएगा, 9 आ गया। प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3b आ गया, इक्वल इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33 आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने कौन सी दे देनी है, 3 दे देनी है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करना है इससे सॉल्व करना है तो इक्वेशन का नंबर भी देना है। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन से तो हम क्वेश्चन नंबर 3 ले आए हैं। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक पहली को और कौन सी, एक तीसरी को। तो इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। -3 है, +3 है, कटिंग हो जाएगी, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय एडिंग कौन कौन सी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन कौन सी है, 3। हम इक्वेशन 1 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करते हैं। चले जी, इक्वेशन 1 ये वाली आ गई, a-3b = -8, और इक्वेशन 3 ये वाली हम लिख लेते हैं जी, ये आ गई 9a + 3b + 3b इक्वल आ गया जी, कितना आ गया, 33। यहाँ पे ये -3b + 3b, 3 -3 ये तो हो गया, कटिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ 1 है तो 9 + 1 कितना आ गया, 10 आ गया, और इक्वल 33 में से -8 करें तो कितना आ गया, 25 आ गया। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो a लिख के ये 25 आ गया, तो 10 क्या हो रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों कटिंग हो जाते हैं 5 से, दोनों किसे कटिंग हो जाते हैं, 5 से। 5 5 टाइम 25, और 5 कितने टाइम, 2 टाइम 25। ये हमारी किसकी वैल्यू निकली है, ए की वैल्यू निकली है। अब जब ने क्या करना है, ये जो ए की वैल्यू है ना, हमने पुट कर देनी है। चाहे आप क्वेश्चन 1 में पुट कर लें, चाहे क्वेश्चन 2 में पुट कर लें, चाहे क्वेश्चन 3 में पुट कर लें। तो मैं ये ए की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 में।
यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे ना तो बी के साथ माइनस ये वाला आया होता है, माइनस का मसला बन सकता है, वो भी खत्म करना है, गलती हो सकती है। तो इस इक्वेशन में ये लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे ये आसान है, ठीक है, बी की डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ पुट ए इज इक्वल टू 5/2। 5/2 ऐसे लिख लें या पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। यहाँ पे 3 लिख दिया, ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 5/2, जिधर ए आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 3 ए है तो 3 ए की जगह लिखा जी 5/2, आ गया प्लस बी इज इक्वल टू 11, प्लस बी इक्वल 11। अच्छा, ये को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो 3 है ना, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर है इसके नीचे 1 है, ठीक है, ऊपर वाली को ऊपर से मल्टीप्लाई, 3 5 टाइम कितना हो जाएगा 15/2, प्लस आ गया जी बी इक्वल आ गया जी 11। अब हम बी की वैल्यू मालूम करनी है, ये 15/2 इक्वेशन के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इस साइड पे, तो हम लिखेंगे बी इक्वल टू 11, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 15/2। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसके नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1 होता है, तो हम एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। इसके नीचे 1 होता है तो 1 से हम डिवाइड करते हैं, तो अगर ये याद रखें कि डिवाइड वाला स्टेप समझे कि नहीं मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं, तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 22, माइनस ये 2 को 1 से डिवाइड किया, मसलन ये वाली हम ऊपर लिखते हैं और दूसरी रकम ये वाली क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, तो कटिंग होके 1 आ जाता है, जो आंसर आता है ये ऊपर वाली से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 15 आ गया। तो ये बी की वैल्यू हमारी निकलेगी 22 में से 15 निकालें तो कितना आ जाता है 7/2। यहाँ पे हमारी ये वाली निकली है जी ए की वैल्यू निकली है, ये वाली 5/2, और यहाँ पे हमारी कौन सी निकली है बी की वैल्यू। तो अगर एंड पे हम लिखना चाहें तो हम लिख लेते हैं ए हमारा किसके इक्वल आ गया जी 5/2 के, और बी आ गया जी हमारा 7/2 के। अच्छा, इस तरह हमारी ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकल आई है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी, फिर भी समझना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।